स्वागत है। मैंने रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। निमाड़खेड़ी पावर प्लांट में कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ियों के ड्राइवर और गार्डों के बुरे हालात। रेलवे को नहीं, कर्मचारियों की फिक्र। रनिंग रूम की बजाय स्टेशन पर भूखा रहकर सोने को मजबूर हैं गार्ड और ड्राइवर। मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में साहू समाज ने निकाली रैली, धूमधाम से मनाई जयंती। सचखंड एक्सप्रेस में चाकू की नोक पर यात्रियों के साथ लूटपाट करने की बना रहे थे योजना। ट्रेन में लूट की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार। लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी C2 यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। नासिक के पास उतरे पवन एक्सप्रेस की 11 बोगी, डाउन ट्रैक बाधित होने से ट्रेनों की रूट परिवर्तित। और नवरात्र उत्सव के तहत जगह जगह जारी है धार्मिक आयोजन। खबरें विस्तार से। मालगाड़ी लेकर निमाड़खेड़ी जाने वाले गार्ड और ड्राइवरों को रनिंग रूम की बजाय रेलवे प्लेटफॉर्म पर भूखा सोना पड़ रहा है। दरअसल यहां शाम 6 बजे के बाद आने वाली गार्ड और ड्राइवरों को भोजन नहीं मिल पाता। खाने के लिए 8 किलोमीटर दूर ढाबे में जाना पड़ता है। बिना किसी साधन के वह वहां भी नहीं पहुंच पाते। रेलवे के रतलाम डिवीजन में पड़ने वाले निमाड़खेड़ी में NSPN साइडिंग है, जहां सेल्दा पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए कोयला पहुंचाया जाता है। पहले की तुलना में उत्पादन अधिक करने के लिए प्रतिदिन 4 से 5 मालगाड़ियां कोयला लेकर इटारसी से होकर गुजरती हैं। इटारसी से स्टाफ चेंज होता है, इसलिए यहां के गार्ड और ड्राइवर मालगाड़ी लेकर जाते हैं। निमाड़खेड़ी पहुंचने के लिए उन्हें पहले 10 से 12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। साइडिंग पर मालगाड़ी पहुंचने के बाद उन्हें 8 घंटे का रेस्ट मिलता है ताकि वह खाना खाकर आराम कर सके। 8 घंटे के आराम के बाद उन्हें वापस मालगाड़ी में ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन गार्ड और ड्राइवरों को 8 घंटे का आराम नहीं बल्कि सजा के समान रहती है। वहां जाने वाले स्टाफ कर्मियों की माने तो रनिंग रूम में कोई व्यवस्था नहीं है। बिस्तर है लेकिन पलंग नहीं है, इसलिए स्टेशन परिसर में ही बिस्तर बिछाकर रात गुजारनी पड़ती है, वह भी भूखा रहकर। यदि कोई टिफिन लेकर आता है तो उसी से थोड़ा बहुत लेकर खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहकर ही आराम करना उनकी मजबूरी बन जाती है। वर्तमान में पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन अधिक होने के कारण कोयले की डिमांड है, इसलिए प्रतिदिन 4 से 5 मालगाड़ियों को लेकर निमाड़खेड़ी जाना पड़ता है। इटारसी के ही कुछ गार्ड और ड्राइवर खंडवा में भी मालगाड़ी लेकर जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन यहां 1 दर्जन गार्ड और ड्राइवरों को 8 घंटे का रेस्ट लेना होता है। कभी कभी तो 10 से 12 घंटे का समय भी लग जाता है। रात बमुश्किल गुजारने के बाद सुबह भी उन्हें भूखे रहकर मालगाड़ी लेकर आनी होती है। स्टाफ कर्मियों की माने तो नाश्ता एवं भोजन तो दूर की बात है, पानी तक नहीं मिलता, जिसकी शिकायत कई बार मंडल के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन रेलवे द्वारा अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में जब वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव RK यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि निमाड़खेड़ी में रनिंग रूम और भोजन की व्यवस्था नहीं होने से ड्राइवर और गार्ड काफी परेशान हो रहे हैं। उनकी समस्या के निराकरण को लेकर भोपाल मंडल के DRM को पत्राचार किया गया है। कर्मचारियों की समस्या हल कराने के लिए संघ द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इधर इस संबंध में जब वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यकारी अध्यक्ष KK शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यूनियन हमेशा रेलवे कर्मचारियों के हितों में उनकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए लड़ती आ रही है। निमाड़खेड़ी साइडिंग में भी कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक मंडल की विभिन्न बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश तैलिक साहू समाज शाखा इटारसी के द्वारा नगर में मां कर्मा जयंती पर विशाल वाहन रैली निकाली गई और देर शाम साहू गार्डन खेड़ा में मां कर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस अवसर पर विशाल वाहन रैली स्थानीय श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में शाम 4 बजे रवाना हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से तुलसी चौक, जयस्तंभ चौक, न्यास कॉलोनी, सूरजगंज चौराहा, लक्कड़गंज होती हुई आयोजन स्थल साहू गार्डन खेड़ा पहुंची। विशाल वाहन रैली का अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों के द्वारा स्वागत किया गया। इसके पश्चात शाम 5 बजे लॉयंस क्लब के द्वारा विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजन स्थल पर आयोजित किया गया। वहीं शाम के समय मां कर्मा की प्रतिमा का विशेष पूजन अर्चन तैलिक साहू समाज के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया और मां कर्मा का महाप्रसाद ग्रहण कर सामाजिक बंधुओं ने धर्मलाभ अर्जित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तैलिक साहू समाज के पदाधिकारियों ने रमेश के साहू, महेश कुमार साहू, अजय साहू, नगर अध्यक्ष रमेश साहू, नितेश साहू, गौरीशंकर साहू, विजेंद्र बड़कुल, आर्यन साहू, गौरव गोल्डी साहू, रितेश साहू, विजय साहू सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे।
इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला सचिव राहुल दुबे, अभिषेक साहू, सुरेश साहू, आलोक राठौर, आशीष दुबे, नीरज राठौर, प्रमोद पारशर आदि उपस्थित थे। मां कर्मा जयंती पर मध्य प्रदेश तैलिक महासभा साहू समाज युवा शाखा के नेतृत्व में शोभा यात्रा बाइक रैली का स्वागत मां कर्मा की पूजन अर्चन व पुष्प वर्षा के माध्यम से नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। ट्रेन में लूट की योजना के मकसद से झाड़ियों में छिपकर बैठे 6 बदमाशों को जीआरपी ने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले ही घर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों में 2 के खिलाफ पहले से ही अपराध दर्ज है। घटना नागपुर आउटर के समीप की बताई जा रही है। प्रकरण का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया ने कहा कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन इटारसी के न्यूयॉर्क तरफ से खंडवा की ओर जाने वाले अंडरब्रिज की पुलिया के पास में लगे सिग्नल के पास झाड़ियों में खंडवा की तरफ जाने वाली लाइन के किनारे 5-6 बदमाश हथियार से लैस होकर छिपे बैठे हैं, जो ट्रेन में लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर 3 टीमें तैयार की गई और आरपीएफ बल को साथ में लेकर टीमें बताए स्थान पर पहुंची। झाड़ियों की आड़ में जब उनकी बातचीत को सुना गया, एक व्यक्ति खड़े होकर अपने साथियों को समझा रहा था कि जैसे ही सचखंड एक्सप्रेस आउटर में आकर धीमी होगी तो सभी लोग ट्रेन में चढ़कर यात्रा कर रहे यात्रियों को चाकू दिखाकर उनसे रुपए, जेवर व मोबाइल छीन लेना। यदि कोई यात्री विरोध करता है तो उसे चाकू मारकर घायल भी कर सकते हैं। बदमाशों की योजना पता चलते ही पुलिस की तीनों टीमों ने घेराबंदी कर सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। उनकी मौके पर तलाशी ली गई तो उनके पास से लूट डकैती में प्रयुक्त होने वाले हथियार, 3 बड़े चाकू आदि सामान बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है, जिसके समस्त हितों को ध्यान में रखते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में पप्पू सरदार पिता मुन्ना लाल पंजाबी उम्र 19 साल, शुभम उर्फ शिब्बू पिता विश्वनाथ आसरी उम्र 25 साल, सद्दाम पिता शकूर खान उम्र 35 साल, मोहम्मद सोहेल उर्फ रूहान खान, मोहम्मद शेरा उम्र 18 साल, शेख रहीम उर्फ पोट्टा पिता शेख रमजान उम्र 18 साल और एक नाबालिग शामिल है। यह सभी बदमाश नाला मोहल्ला के भगत सिंह नगर निवासी हैं। बताया जा रहा है कि शुभम उर्फ शिब्बू के खिलाफ खंडवा जीआरपी थाने में जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार पप्पू सरदार के खिलाफ इटारसी जीआरपी थाने में लूट के 2 प्रकरण पहले से दर्ज हैं। आंगनवाड़ी सीटू यूनियन का प्रतिनिधिमंडल ने 3 अप्रैल को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को उनके निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी लंबित मुख्य मांगों पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा कराने का आग्रह किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री के तहसील बावई आगमन पर उन्हें मांग देकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी सहायिकाओं की लंबित मांगों पर चर्चा की जाएगी। सीटू यूनियन की प्रमुख मांगों में अन्य विभागीय कर्मचारियों की तरह शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। वर्ष 2019 से राज्य सरकार 1500 रुपये पर माह काटी गई राशि का भुगतान करे। मिनी कार्यकर्ताओं का मेन कार्यकर्ताओं का दर्जा दिया जाए सहित अन्य मांगे रखी गई। इस अवसर पर ज्योति पनवार, रश्मि मिश्रा, प्रमिला द्विवेदी, ममता कावड़े, स्मिता गैन, रजिया खान, मीना भैसारे आदि उपस्थित रही। किसी भी राज्य राष्ट्र में रामराज रूपी धर्म की स्थापना तभी होती है जब जगत जननी देवी जगदम्बे प्रसन्न होती है। देवी को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय श्री सचंडी महायज्ञ होता है। उक्त उद्गार राष्ट्र संत महावीर दास ब्रह्मचारी ने ग्राम सोनतलाई में व्यक्त किए। तवातट ग्राम सोनतलाई में 3 अप्रैल से श्री सचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा प्रवचन समारोह एक साथ प्रारंभ हो गया है। मां कात्यायनी देवी मंदिर के पास नवनिर्मित यज्ञशाला में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथाकार पंडित अजय कृष्ण शास्त्री की टीम द्वारा मुख्य यजमान पंडित मोहित भार्गव एवं अन्य यजमानों से अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करवाकर श्री सचंडी महायज्ञ का दिव्य हवन प्रारंभ करवाया गया। यज्ञशाला के समीप ही श्री राम कथा समारोह के व्यास मंच से पारीछा धाम पीठाधीश्वर झांसी के महामंडलेश्वर एवं राष्ट्र संघ महावीर दास ब्रह्मचारी ने श्री सचंडी महायज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है कि वर्ष में एक बार यज्ञ हवन अवश्य होना चाहिए, जिस हवन में सामूहिक आहुतियां प्रदान होती हैं, वहां देवी दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं। इस अवसर पर अन्य रामायण वक्ताओं ने भी यज्ञ के साथ ही भगवान श्री राम की महिमा का श्रद्धामय वर्णन किया। समस्त संत एवं यज्ञकर्ता शास्त्रियों का भव्य स्वागत सम्मान ग्रामवासियों की ओर से कार्यक्रम संयोजक पंडित राजीव दीवान ने किया। अनमोल है ये श्वास इसको गवाए जाए, अनमोल है ये श्वास इसको गवाए जाए। विषयों में
है विषयों में फंस के मूर्ख जीवन गवा रहा है, विषयों में फंस के मूर्ख जीवन गवा रहा है। इस मनवाणी को पवित्र करने के लिए, इस मन को एकाग्र रखने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, ताकि मुझ में भी कुछ सुनाने की मस्ती से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि नाम की महिमा बहुत ऊंची है। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके जान। चीरो बढ़ैया की ध्वनि गूंज उठी बंसी बट में, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। श्री राम कथा जहाँ होती है, श्री राम कथा जहाँ होती है, बोलो उस ग्राम गली की जय। श्रोता जन मिल जयकार करो। ये तो हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, घर घर में झगड़ा मचा है। वो इसी का मचा है कि बात नहीं मानते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, और बिना विश्वास के संसार नहीं चलता। भगवान क्या मिलेंगे, भगवान भी बिना विश्वास का नहीं मिलता। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 में स्थित सुखो वाली माता शेरावाली दरबार में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से मां की भेंटें समिति के गायक सदस्यों के द्वारा संगीतमय प्रस्तुति के साथ की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। जय मां की बोल के जयकारा बोल के, जय मां की बोल के जयकारा बोल के, जयकारा बोल के जयकारा बोल के, जयकारा बोल के जय मां की बोल के। मैया का दरबार आए, मैया का दरबार आए, जय मां। इधर न्यास कॉलोनी क्षेत्र स्थित बम बाबा दरबार में भी मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के साथ श्री सतचंडी महायज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की 133वीं जयंती पर उनकी कर्मभूमि खंडवा के पत्रकारिता जगत के सदस्यों ने उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खंडवा से माखन नगर तक माटी मिलन यात्रा का आयोजन किया, जिसके तहत खंडवा के पत्रकारों का दल महानगरी एक्सप्रेस से इटारसी पहुंचा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला नर्मदापुरम के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर दल का स्वागत किया व दल को गोठी धर्मशाला के बापू प्रवास कक्ष में लेकर पहुंचे। इस दौरान महात्मा गांधी के चित्र पर सूत की माला अर्पित की गई। इस अवसर पर दल के सदस्य पंकज लाड ने अपने उद्बोधन में कहा कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर उनकी कर्मभूमि खंडवा से जन्मभूमि माखन नगर तक माटी मिलन यात्रा निकालने का एकमात्र उद्देश्य दादा माखनलाल के राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य व पत्रकारिता के माध्यम से दिए गए उनके अविस्मरणीय योगदान को नई पीढ़ी को परिचित कराना है। इस अवसर पर ब्रज किशोर पटेल, राजकुमार दुबे, सुधीर गोठी, सुनील वाजपेयी, सत्येंद्र तिवारी, राम किशोर नावेक, शिव भारद्वाज, रोहित नागे, राहुल शरण, दिलीप शर्मा, अशोक सक्सेना, भगवान दास बेधड़क, जयप्रकाश अग्रवाल, सौरभ दुबे, सुनील दुबे, रिजवान अंसारी, संजय चौबे, मनीष व्यास, पंकज लाड, अखिल आजाद, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, सुश्री विभूति व्यास, विनीत चौक से राजेश व्यास, राजेश दुबे, सौरभ दुबे, संदीप सोनकर, ब्रजमोहन सिंह सोलंकी उपस्थित रहे। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक भारतीय आत्मा, कवि, पत्रकार, लेखक दादा माखनलाल जी चतुर्वेदी की कर्मभूमि खंडवा से उनकी जन्मभूमि
अब माखन नगर तक माटी मिलन यात्रा का एकमात्र उद्देश्य हमारा ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीवादी विचारों को और गांधीवादी सिद्धांतों ने जिस तरह से मार्गदर्शन किया और देश को स्वतंत्रता और आज़ादी दिलाई, उसके बाद देश के विकास और प्रगति में इन सिद्धांतों का कितना महत्व है। दादा माखनलाल जी चतुर्वेदी, उन्होंने साहित्यकारों, पत्रकारों, कवियों, लगभग सब का प्रतिनिधित्व किया और उनका प्रतिनिधित्व और उनका मार्गदर्शन हमें आगे कैसे ले जा सकता है। देश में वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है, इन परिस्थितियों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सिद्धांत हमको पालन करने चाहिए थे और जो किए थे वो किस तरह से विस्तृत हो रहे हैं, इन सब सिद्धांतों को, इन सब विचार पर हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है। और आज बापू के इस कक्ष में, गोठी धर्मशाला इटारसी में हम लोगों का एक पड़ाव रहा। यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकार, यहाँ के प्रसिद्ध लेखक, कवि, व्यंग्यकार, पत्रकार, ये सब हमारे साथ जुड़े और इन लोगों ने जो अभिनंदन किया, हम अभिभूत हैं इस माटी को लेकर और इटारसी की इस भूमि को लेकर, जहाँ पे बापू के इस कक्ष में हमको सौभाग्य मिला आने का। और अब ये माटी मिलन यात्रा अपने लक्ष्य की तरफ, यानी माखन नगर की तरफ, जो दादा माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि में बढ़ रही है। हमने इटारसी, नर्मदापुरम और समस्त आसपास के संभागों के जो दादा के अनुगामी हैं सब, और कोशिश है कि ये कारवां प्रदेश में और देश में आगे बढ़ेगा और उनको सम्मान मिलेगा जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers
always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage, and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अग्रवाल एवं मारवाड़ी समाज द्वारा 4 अप्रैल को संयुक्त रूप से राजस्थान व मारवाड़ी समाज का प्रसिद्ध गणगौर उत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। 15 दिन के गणगौर महोत्सव के समापन पर भव्य शोभा यात्रा अग्रवाल भवन से 4 बजे निकाली जाएगी। 15 दिन के गणगौर महोत्सव के समापन पर भव्य शोभा यात्रा अग्रवाल भवन से 4 बजे निकाली जाएगी। अग्रवाल भवन में आयोजित बैठक में तरुण अग्रवाल मंडल के अध्यक्ष गुलाब चंद अग्रवाल ने बताया कि इस बार मारवाड़ी समाज में शामिल विभिन्न घटक समाजों की लगभग 250 महिलाएं गणगौर उत्सव में शामिल होंगी। पार्क में सभी घटक समाज द्वारा मिलकर गोट का आयोजन किया गया है। बैठक में सभी समाज के अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अग्रवाल समाज के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उक्त जानकारी तरुण अग्रवाल मंडल प्रवक्ता संजय शिल्पी ने दी। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई द्वारा वैश्य दिवस 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा तथा चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुस्कान संस्थान में विश्व शांति एवं पर्यावरण शुद्धि के लिए वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने उत्साह से यज्ञ में भाग लिया और भजन भी सुनाए। सभी को तिलक लगाया गया। यज्ञ से पहले बच्चों को यज्ञ के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान बच्चों ने उत्साह से यज्ञ में भाग लिया और भजन भी सुनाए। सभी को तिलक लगाया गया। यज्ञ से पहले बच्चों को यज्ञ के महत्व के बारे में बताया गया। वैश्य महासम्मेलन अध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल ने विदेश में पढ़ाई कर रही अपनी बेटी वंशिका अग्रवाल का जन्मदिन मुस्कान के बच्चों के साथ वीडियो कॉल पर मंत्रोच्चार के साथ मनाया। यज्ञ के उपरांत बच्चों को चॉकलेट, मिठाई, चिप्स, फल बांटे गए। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर VK सीरिया, श्रीमती वीना सीरिया, चंद्रशेखर मिश्रा, श्रीमती विद्या मिश्रा, डॉक्टर OP शर्मा, श्रीमती सरोज शर्मा, त्रिलोक मालवीय, संजय अग्रवाल, श्रीमती गिरजा यादव उपस्थित रहे। इस दौरान वर्चुअल रूप से भोपाल से नरेश परियानी एवं श्रीमती गीता परियानी भी उपस्थित हुए। श्रद्धा अग्रवाल ने सभी अतिथियों और संस्था प्रमुख मनोज ठाकुर का आभार व्यक्त किया। जिला कर्मी छात्र समाज के तत्वावधान में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के सहयोग से रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन न्यास सतबस्ती पर किया गया। शिविर शुभारंभ के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, राजा तिवारी, कुलदीप रघुवंशी शामिल हुए। समिति की ओर से चंद्रगोपाल मलैया, भगवती चौरे, बाबू चौधरी, मोहन झलिया, डॉक्टर रूपेश गौर, जयकिशोर चौधरी, NP चिमानिया, उषा चिमानिया, चंचल पटेल, पंकज चौरे, नटवर पटेल, संतोष पटेल आदि उपस्थित रहे।
जिला कुर्मी समाज के तत्वावधान में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के सहयोग से रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन न्यास 17 पर किया गया। शिविर में भोपाल से डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर उपेंद्र गुप्ता, डॉक्टर सुयश भदौरिया, डॉक्टर ऋचा रूपला, डॉक्टर निकिता तोमर ने 104 मरीजों का जांच एवं उपचार कर दवाएं दी। देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष द्वारा केसला बाजार में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। 3 अप्रैल को केसला बाजार में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमचंद कश्यप के नेतृत्व में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष हेमचंद कश्यप, सुशील वाजपेयी, नरेंद्र यादव, बंटी राठौर, राकेश यादव, संजय पवार, विमल भट्टी, मोहित बैलवंशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के आराध्य महर्षि गौतम की जयंती का आयोजन परशुराम भवन में किया गया। अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य फूलचंद शर्मा ने की। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स द्वारा तहसील ब्लॉकों में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के एक ज्ञापन नायब तहसीलदार कीर्ति चौधरी को सौंपा गया। ज्ञापन में 7 मांगे रखी गई हैं, जिसमें नवीन पदोन्नति नियम 2017 यथावत शीघ्र लागू किया जाए, शासकीय विभागों में ठेके आउटसोर्स से हो रही भर्तियां बंद की जाएं, छात्रावासों में 100% छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए एवं छात्रवृत्ति में जो विसंगति है उसे दूर करते हुए छात्रवृत्ति समय सीमा में दी जाए, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए। इस अवसर पर चंद्र शिवराम सालिनदास सहित अन्य अजाक्स पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। मध्य रेल भुसावल मंडल में नासिक के पास गाड़ी संख्या 1106 एलटीटी जयनगर पवन एक्सप्रेस के 11 डिब्बे शनिवार को 3:10 पर इगतपुरी और देवलाली के बीच पटरी से उतर गए। यह ट्रेन रात लगभग 11:30 बजे इटारसी पहुंचती, लेकिन हादसे के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके अलावा डाउन ट्रैक की अन्य ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। एलटीटी जयनगर पवन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही थी, तभी नासिक पहुंचने के पहले इगतपुरी और देवलाली के बीच डिलमेंट हो गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। यह ट्रेन रात्रि 11:30 पर इटारसी जंक्शन पहुंचती, लेकिन हादसे के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। हादसे के बाद जबलपुर मंडल द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि यात्रियों के परिजन अपने सगे संबंधियों से जानकारी ले सकें। हादसे के बाद कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। जनसंपर्क से जारी सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 012617 निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस, 12188 जबलपुर गरीब रथ, 11071 वाराणसी एक्सप्रेस, 01027 एलटीटी गोरखपुर समर स्पेशल रेगुलेट की गई है। इसी प्रकार 12261 CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस को CSMT वसई रोड जलगांव भुसावल के रास्ते चलाया गया, तो वहीं 12173 एलटीटी प्रतापगढ़ उद्योग नगरी एक्सप्रेस को एलटीटी लोनावला पुणे दौड़ मनमाड़ होते हुए चलाया जा रहा है। न्यूयॉर्क रोड पर एक युवक के साथ ऑटो चालक द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। ऑटो चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाए जाते हैं। ऐसे ही रविवार को सुबह भट्टीग्राम निवासी 38 वर्षीय मुकेश राजपूत के साथ ऑटो क्रमांक 4190 के चालक ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक द्वारा उसकी बाइक को कट मार दिया गया। इसी बात को लेकर उसके बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते ऑटो चालक ने मारपीट की। घटना के बाद फरियादी ने सिटी थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्धमान जूनियर में 3 अप्रैल को यूकेजी क्लास का दीक्षांत समारोह किया गया। इस अवसर पर मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन प्रशांत जैन, प्राचार्य सुश्री वर्षा मिश्रा, जूनियर प्रभारी सुश्री पूजा पटेल व अभिभावकों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रा नम्या सिंह द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति नृत्य द्वारा दी गई। तत्पश्चात दीक्षांत समारोह के प्रमाण पत्र यूकेजी के छात्रों को वितरित किए गए। इसी तारतम्य में अभिभावकों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान छात्रों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें उन्होंने एक नाट्य कलाकृति के द्वारा मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों को प्रस्तुत किया। चेयरमैन प्रशांत जैन द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय की प्राचार्य सुश्री मिश्रा द्वारा बच्चों को हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा अभिभावकों ने भी अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने स्कूल के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर प्रीति चौहान, श्रीजा सनोज, पूजा नवलानी,
मनीषा साहू, राखी चौरे, रेजी विमला, दीप्ति सोनी, अर्चना पांडे, श्वेता वर्मा, ग्रीष्मा जोसफ, प्रियांशी, महक राजपाल तथा समस्त शिक्षिकाएं व स्टाफ मौजूद रहा। अंत में वर्धमान जूनियर विंग प्रभारी पूजा पटेल ने आभार व्यक्त किया। अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, वैसे ही शिक्षक हर दौर से आगे पहुंचाता है, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो मैं आज सभी शिक्षक गण का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हमें वर्तमान स्कूल से मिला है वह बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ उसका, चाहे बच्चे की सुरक्षा के लिए है, चाहे बच्चे की शिक्षा के लिए है, हमें बहुत कुछ मिला है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं तो ये कहता हूँ कि आज मेरा जो पोता यहाँ पढ़ने आया है वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि जो कुछ चीज़ मुझे नहीं मालूम है वह भी इसमें मुझसे बात करता है, और जिन चीज़ के मुझे नॉलेज नहीं वो चीज़ वो यहाँ बताता है। तो मैं ऐसे टीचरों को, ऐसे स्कूल को, ऐसे मैनेजमेंट को, यहाँ के पूरे कर्मचारियों को, यहाँ के सुरक्षा गार्ड को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पीटी मैम और प्रियांशी मैम ने बहुत ध्यान दिया है स्कूल पर। उसका जो रिजल्ट है मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो इतना अच्छा कर लेगी। स्कूल से उसको बहुत कुछ सीखने को मिला है, प्लेइंग में गेम्स वगैरह, स्पेशली मोबाइल फोन से। पहले वो इतना मोबाइल वगैरह देखती रहती थी, मोबाइल में सब कुछ गेम्स वगैरह भी वो इतना एक्टिव है आउटडोर गेम्स वगैरह में। खुद से बोलती मम्मा नहीं मैं तो बाहर गेम खेलूँगी, तो स्टडी भी खुद से करती है, सब कुछ है। इसका रीज़न ये कि मैम इस पर बिल्कुल ध्यान देती है, तो दोनों मैम ने बहुत ध्यान दिया है इसके ऊपर। थैंक यू मैम। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें क्या प्रयास किया है। हमने सीनियर विंग अलग रखा, जूनियर विंग अलग रखा। बड़े बच्चों की जरूरतें अलग होती हैं, छोटे बच्चों की जरूरतें अलग होती हैं। उन दोनों बच्चों की, उन दोनों एज ग्रुप की जरूरतों का ख्याल रखते हुए हमने दोनों बिल्डिंग्स को अलग अलग तैयार किया। आज आप भी देखते हैं कि हम लगातार एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ भी लेगा, और अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ के भी क्या करेगा।
इसलिए आप इस मंच से मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप कोशिश करिए कि जितने गार्जियन यहाँ बैठे हैं, हमारे टीचर्स लगातार मोटिवेट करते हैं और आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो लगातार एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। अगर बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे खुशी है कि शायद हमारे बाद भी हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, हमारे बाद भी हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। राइट का कहना था कि जब ये बच्चे स्कूल आए तो ना ही सिर्फ पढ़े, साथ ही इनको ढेर सारी एक्टिविटीज भी मिले, तभी ये वर्ड किंडरगार्टन इंट्रोड्यूस किया गया था। So when he had a thought, he struggled in the field of giving activities along with the academics of learning only. With the same thought, a visionary, Mr. Prashant Jain, had a thought, why not the students of Itarsi should get a facility of what the students of the metro cities and big cities would get it. मुझे लगता है कि आप सबको इस बात के लिए जोरदार तालियां देना चाहिए कि वो जो चीजें बाहर बड़े शहरों में बच्चों को मिल पा रही हैं, मेट्रो सिटीज में मिल पा रही हैं, वह आज संभव हो पाया है सिर्फ हमारे चेयरमैन मिस्टर प्रशांत जैन के कारण। आज he was born and brought here in Itarsi and he had a responsibility. He took that responsibility towards your kids, our kids, that they should get the best education anywhere comparing to any city. आप देखेंगे, चाहे आपके बच्चों को एक्टिविटीज देना हो, चाहे फायर फ्री किचन हो आपका, चाहे स्विमिंग पूल हो, आने वाले टाइम में हमने प्लान किया है मेडिटेशन बुक्स, जो कि अभी हम एक छोटे स्तर पर उसको करा रहे हैं। आने वाले टाइम में उसके लिए हमने प्लान किया कि विल गिव अ गुड मेडिटेशन रूम आल्सो फॉर योर किड्स। Many other plans are still in our pipeline. आज वर्धमान जूनियर की कक्षा यूकेजी के छात्र एवं छात्राओं की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी अभिभावकों को यह बताना है कि यहाँ से इन सभी बच्चों का कक्षा पहली से ग्रेजुएशन तक का सफर प्रारंभ हो चुका है। आज उनकी यह प्रथम दहलीज है ग्रेजुएशन शिक्षा प्राप्त करने की, जहाँ पर यह कदम रखने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मुझे आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों की मुस्कुराहट बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। निमाड़खेड़ी पावर प्लांट में कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ियों के ड्राइवर और गार्डों के बुरे हालात, रेलवे को नहीं कर्मचारियों की फिक्र। रनिंग रूम की बजाय स्टेशन पर भूखा रहकर सोने को मजबूर हैं गार्ड और ड्राइवर। मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में साहू समाज ने निकाली रैली, धूमधाम से मनाई जयंती। सचखंड एक्सप्रेस में चाकू की नोक पर यात्रियों के साथ लूटपाट करने की बना रहे थे योजना। ट्रेन में लूट की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार। लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी C2 यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। नासिक के पास उतरे पवन एक्सप्रेस की 11 बोगी, डाउन ट्रैक बाधित होने से ट्रेनों की रूट परिवर्तित। और नवरात्र उत्सव के तहत जगह जगह जारी है धार्मिक आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।